नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे हिंदी व्याकरण का मुहावरा। हिंदी व्याकरण का ये मुहावरा है जो अब तक पार्ट 1 और 2 का वीडियो आप तक भेज चुका हूं। ये पार्ट 3 है, मुहावरा का पार्ट 3 है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मुहावरा देखिए, पहला देखते हैं। पौ 12 होना। पौ 12 होना का अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना। तो याद रखेंगे, पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना। चलिए दूसरा मुहावरा को देख लेते हैं। प्राण पखेरु उड़ना। प्राण पखेरु उड़ना। तो प्राण पखेरु उड़ना मुहावरा का अर्थ होगा मर जाना। याद रखेंगे, प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ होगा मर जाना। तीसरा मुहावरा को देख लेते हैं। पानी उतर जाना। पानी उतर जाना मुहावरा का अर्थ होगा शर्म न रहना। पानी उतर जाना मुहावरा का अर्थ होगा शर्म न रहना। चलिए चौथा देखते हैं। पत्थर पर दूब जमना। पत्थर पर दूब जमना मुहावरा का अर्थ होगा असंभव बात करना। तो याद रखेंगे, पत्थर पर दूब जमना मुहावरा का अर्थ होगा असंभव बात करना। चलिए पांचवा मुहावरा को देख लेते हैं। पानी से पहले मोजा उतारना। देखिए, पानी से पहले मोजा उतारना मुहावरा का अर्थ होगा किसी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व ही डर जाना। किसी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व ही डर जाना। तो पानी से पहले मोजा उतारना मुहावरे का अर्थ होगा किसी कार्य को प्रारंभ करने से के पूर्व ही डर जाना। तो अगला छठा मुहावरा देखते हैं। पानी पीटना। पानी पीटना मुहावरा का अर्थ होगा व्यर्थ का काम करना। पानी पीटना मुहावरा का अर्थ होगा व्यर्थ का काम करना। चलिए सातवां मुहावरा को देख लेते हैं। पानी पीकर घर पूछना। पानी पीकर घर पूछना मुहावरा का अर्थ होगा काम निकलने के बाद सोचना। काम निकलने के बाद सोचना। पानी पीकर घर पूछना, याद रखेंगे, पानी पीकर घर पूछना मुहावरा का अर्थ होगा काम निकलने के बाद सोचना। चलिए आठवां मुहावरा को देख लेते हैं। बोली मारना। बोली मारना। बोली मारना मुहावरा का अर्थ होगा ताना मारना। बोली मारना मुहावरा का अर्थ होगा, याद रखेंगे, ताना मारना। चलिए नवा मुहावरे को देख लेते हैं। भूंजी भांग न होना। ये यहाँ भूंजी भांग न होना मुहावरा का अर्थ होगा दरिद्र होना। भूंजी भांग न होना मुहावरा का अर्थ होगा दरिद्र होना। चलिए 10वां मुहावरे को देख लेते हैं। मक्खी पर मक्खी मारना। मक्खी पर मक्खी मारना। देखिए, मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरा का अर्थ होगा ज्यों का त्यों नकल करना। ज्यों का त्यों नकल करना। मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरा का अर्थ होगा ज्यों का त्यों नकल करना। चलिए 11वां देख लेते हैं। 11वां मुहावरा को देखिए। मुंह से लाल उगलना। मुंह से लाल उगलना। मुंह से लाल उगलना मुहावरा का अर्थ होगा मूल्यवान बात कहना। मुंह से लाल उगलना मुहावरा का अर्थ होगा, याद रखेंगे, मूल्यवान बात कहना। चलिए 12वां पर मुहावरा पर चलते हैं। रग फड़कना। रग फड़कना, ये रग फड़कना मुहावरा का अर्थ होगा उत्साह भर जाना। उत्साह भर जाना। ये 13वां मुहावरे को देख लेते हैं। शैतान का आंत। शैतान का आंत मुहावरा का अर्थ होगा बहुत लंबी वस्तु। शैतान का आंत मुहावरा का अर्थ होगा, याद रखेंगे, बहुत लंबी वस्तु। चलिए 14वां मुहावरा पर चलते हैं। श्वास निद्रा। श्वास निद्रा। श्वास निद्रा मुहावरा का अर्थ होगा सजग निद्रा। सजग निद्रा। सजग निद्रा। तो चलिए 15वां मुहावरा को देख लेते हैं। सींग काट कर बछड़ों में मिलना। सींग
काटकर बछड़ों में मिलना। सींग काटकर बछड़ों में मिलना मुहावरा का अर्थ होगा वास्तविकता छिपाकर कार्य करना। वास्तविकता छिपाकर कार्य करना। तो याद रखेंगे, सींग काटकर बछड़ों में मिलना मुहावरा का अर्थ होगा वास्तविकता छिपाकर कार्य करना। चलिए 16वां मुहावरा को देख लेते हैं। सुखार्ब का पर लगना। सुखार्ब का पर लगना मुहावरा का अर्थ होगा विशिष्ट होना। विशिष्ट होना। चलिए 17वां पर चलते हैं। 17वां मुहावरा को देख लेते हैं। हुक्का भरना। हुक्का भरना मुहावरा का अर्थ होगा सेवा करना। तो याद रखेंगे, हुक्का भरना मुहावरा का अर्थ होता है सेवा करना। 18वां देखिए, हाथ के तोते उड़ना। हाथ के तोते उड़ना मुहावरा का अर्थ होगा अचानक घबरा जाना। याद रखेंगे, हाथ के तोते उड़ना मुहावरा का अर्थ होगा अचानक घबरा जाना। चलिए 19वां मुहावरा को देख लेते हैं। हाल पतला होना। हाल पतला होना, यहाँ हाल पतला होना मुहावरा का अर्थ होगा मुसीबत पड़ना। मुसीबत पड़ना। तो याद रखेंगे, हाल पतला होना मुहावरा का अर्थ होगा मुसीबत पड़ना। 20वां मुहावरा को देखते हैं। हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरा का अर्थ होगा आश्चर्यजनक कार्य करना। याद रखेंगे, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरा का अर्थ होगा आश्चर्यजनक कार्य करना। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। गांठ काटना। गांठ काटना मुहावरा का अर्थ होगा ठगना। गांठ काटना मुहावरा का अर्थ होगा, याद रखेंगे, ठगना। अब चलिए 22वां मुहावरा को देख लेते हैं। डपोर शंख। डपोर शंख मुहावरा का अर्थ होगा केवल व्यर्थ की बातें करने वाला। केवल व्यर्थ की बातें करने वाला। तो याद रखेंगे, डपोर शंख मुहावरा का अर्थ होगा केवल व्यर्थ की बातें करने वाला। अगला 23वां प्रश्न देखिए। बखिया उधेड़ना। बखिया उधेड़ना मुहावरा का अर्थ होगा किसी के दोष उजागर करना। बखिया उधेड़ना मुहावरा का अर्थ होगा किसी के दोष उजागर करना। 24वां मुहावरा को देखिए। जी का जंजाल होना। जी का जंजाल होना। जी का जंजाल होना मुहावरा का अर्थ होगा मुसीबत होना। मुसीबत होना। तो याद रखेंगे, जी का जंजाल होना मुहावरा का अर्थ होगा मुसीबत होना। 25वां मुहावरा को देख लेते हैं। आबरू उतारना। आबरू उतारना मुहावरा का अर्थ होगा बेइज्जत करना। तो याद रखेंगे, आबरू उतारना मुहावरा का अर्थ होगा बेइज्जत करना। 26वां मुहावरा को देख लेते हैं। चांद पर थूकना। चांद पर थूकना मुहावरा का अर्थ होगा महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं लांछित होना। चांद पर थूकना मुहावरा का अर्थ होगा महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं लांछित होना। 27वां मुहावरा को देखिए। निढाल हो जाना। निढाल हो जाना मुहावरा का अर्थ होगा अत्यधिक थकना। याद रखेंगे, निढाल हो जाना मुहावरा का अर्थ होगा अत्यधिक थकना। 28वां मुहावरा को देख लेते हैं। मंत्र फूंकना। मंत्र फूंकना मुहावरा का अर्थ होगा प्रेरणा देना। 29वां मुहावरा को देखिए। सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ होगा बहकाना फुसलाना। तो याद रखेंगे, सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ होगा बहकाना फुसलाना। चलिए 30वां मुहावरा को देख लेते हैं। मेढकी को जुकाम होना। मेढकी को जुकाम होना मुहावरे का अर्थ होगा अनहोनी होना। याद रखेंगे, मेढकी का जुकाम होना मुहावरा का अर्थ होता है अनहोनी होना। चलिए 31वां मुहावरा को देख लेते हैं। खराद पर चढ़ना। खराद पर चढ़ना मुहावरा का अर्थ होगा जांच में आना। खराद पर चढ़ना मुहावरा का अर्थ होगा जांच में आना। चलिए 32वां मुहावरा को देखते हैं। गूंगे का गुड़। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ होगा अवर्णीय आनंद। अवर्णीय आनंद। 33वां मुहावरा को देखिए। कपास ओटना। कपास ओटना मुहावरा का अर्थ होगा संसारिक कामों में फंसना। संसारिक कामों में फंसना। याद रखेंगे, कपास ओटना मुहावरा का अर्थ होगा संसारिक कामों में फंसना। चलिए 34वां मुहावरा को देख लेते हैं। दिखावटी तौर पर ठीक करना। दिखावटी तौर पर ठीक करना मुहावरा का अर्थ होगा टिप टाप करना। चलिए 35वां मुहावरा को देखते हैं। अड़ियल टट्टू। अड़ियल टट्टू मुहावरे का अर्थ होगा जिद्दी। तो याद रखेंगे, अड़ियल टट्टू मुहावरा का अर्थ होगा जिद्दी। चलिए 36वां मुहावरा को देख लेते हैं। अगिया बेताल।
देखिए अज्ञा बेताल मुहावरा का अर्थ होगा बड़ी उत्साही या क्रोधी। तो याद रखेंगे अज्ञा बेताल मुहावरा का अर्थ होता है बड़ी उत्साही या क्रोधी। 37वां मुहावरा को देखिए आंखें चार करना, आंखें चार करना। तो आंखें चार करना मुहावरा का अर्थ होगा देखा देखी करना। 38वां मुहावरा को देखिए उधेड़ बुन में पढ़ना, उधेड़ बुन में पढ़ना मुहावरा का अर्थ होगा सोच विचार में पढ़ना, सोच विचार में पढ़ना। उड़ती खबर, 39वां मुहावरा है उड़ती खबर, उड़ती खबर मुहावरा का अर्थ होगा अफवाह। तो याद रखेंगे उड़ती खबर मुहावरा का अर्थ होता है अफवाह। 40वां मुहावरा को देखिए कुम्हड़े की बतिया, कुम्हड़े की बतिया मुहावरा का अर्थ होगा कमज़ोर आदमी, कुम्हड़े की बतिया मुहावरा का अर्थ होगा कमज़ोर आदमी। चलिए 41वां मुहावरा को देखिए खुशामदी टट्टू होना, खुशामदी टट्टू होना मुहावरा का अर्थ होगा चापलूस होना। तो याद रखेंगे खुशामदी टट्टू होना मुहावरा का अर्थ होता है चापलूस होना। 42वां मुहावरा को देखिए गांठ का पूरा होना, गांठ का पूरा होना मुहावरा का अर्थ होगा धनी होना, गांठ का पूरा होना मुहावरा का अर्थ होगा धनी होना। 43वां मुहावरा को देखिए गोटी लाल होना, गोटी लाल होना मुहावरा का अर्थ होता है लाभ होना, लाभ होना, गोटी लाल होना मुहावरा का अर्थ होगा याद रखेंगे लाभ होना। 44वां मुहावरा को देखिए घुला घुला कर मारना, घुला घुला कर मारना मुहावरा का अर्थ होगा हार मान लेना, घुला घुला कर मारना मुहावरा का अर्थ होगा हार मान लेना। 45वां मुहावरा को देखिए चलता पुर्जा होना, चलता पुर्जा होना मुहावरा का अर्थ होगा चालाकी से काम लेना। तो याद रखेंगे चलता पुर्जा होना मुहावरा का अर्थ होता है चालाकी से काम लेना। 46वां मुहावरा को देखिए चांद पर थूकना, चांद पर थूकना मुहावरा का अर्थ होगा व्यर्थ कलंक लगाना, व्यर्थ कलंक लगाना। याद रखेंगे चांद पर थूकना मुहावरा का अर्थ होगा व्यर्थ कलंक लगाना। 47वां मुहावरा को देखिए जबानी, जबानी जमा खर्च करना, जबानी जमा खर्च करना। तो जबानी जमा खर्च करना मुहावरा का अर्थ होगा केवल बात करना कुछ काम न करना। तो याद रखेंगे जबानी जमा खर्च करना मुहावरा का अर्थ होगा केवल बात करना कुछ काम न करना। 48वां मुहावरा को देखिए टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना मुहावरा का अर्थ होगा इनकार कर देना। याद रखेंगे टका सा जवाब देना मुहावरा का अर्थ होता है इनकार कर देना। 49वां मुहावरा को देख लेते हैं 3 13 करना, 3 13 करना। तो 3 13 करना मुहावरा का अर्थ होगा अस्त व्यस्त करना। तो याद रखेंगे 3 13 करना मुहावरा का अर्थ होता है अस्त व्यस्त करना। 50वां मुहावरा को देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी करना, थोड़ी थोड़ी करना। देखिए थोड़ी थोड़ी करना मुहावरा का अर्थ होगा धिक्कारना, थोड़ी थोड़ी करना मुहावरा का अर्थ होता है धिक्कारना। तो याद रखेंगे थोड़ी थोड़ी करना मुहावरा का अर्थ होगा धिक्कारना। तो ये था हमारा हिंदी व्याकरण का मुहावरा पार्ट 3। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। यदि हमारा RK स्टडी चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।